को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की घोषणा की है। जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, ये कहा है मदनी ने, और कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून मंजूर नहीं है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 13 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों की तरफ से होने वाले विरोध प्रदर्शन का जमीयत उलेमाए हिंद ने समर्थन किया है। और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को अपने अधिकार की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अरशद मदनी ने कहा कि पिछले 12 सालों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज करके जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जब से ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को ये समझाने की हर संभव कोशिश की कि वक्फ पूरी तरह से एक धार्मिक मामला है। वक्फ संपत्तियां विदान है जो हमारे बुजुर्गों ने कौम की भलाई और कल्याण के लिए वक्फ की हैं, इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की सरकारी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा आने वाला है, बिल जो पारित होने वाला है, बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। अब देख सकते हैं कि 370 के बारे में जो निर्णय हुआ, ऐसे ही बोल रहे थे कि कश्मीर में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। हम समर्थ हैं, बिल्कुल संसद में पास भी होगा, पूरे देश में लागू भी होगा और अच्छी तरह से जो गरीब मुसलमान है उनके लिए न्याय के लिए हम काम करेंगे। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जगदम्बिका पाल जी। सर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अब पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम देश भर में आंदोलन करेंगे, सर कटा देंगे, लेकिन इसे पास नहीं होने देंगे। ये देश में कहीं न कहीं एक इस तरीके से गुमराह करना चाहते हैं। ये कानून सोच समझ के आए। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मौका दिया, उन्होंने अपने सब विचार किए, उस पर विचार पे गौर किया गया। उसके बाद हमने अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दी है और उसके बाद अमेंडेड ये एक्ट आ रहा है जो मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं, विधवाओं, बच्चों के लिए उनके हित में है। और उनकी से गर्दन कटाने से कोई कानून नहीं रुकता। प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं और वो अधिकार पार्लियामेंट है। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो हक जो हैं वो छीने जा रहे हैं। कहीं नहीं छीना जा रहा और सुरक्षित किया जा रहा है और महफूज किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये कानून आएगा। मैं चुनौती देता हूँ कि अगर इसमें कहीं भी एक अल्पसंख्यक के हितों पे कहीं कोई कुठाराघात हो या कहीं उनका है, तो मैं उसमें जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इस बीच सहारनपुर से हमारे सहयोगी चंद्रभान सिंह जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। चंद्रभान, जिस तरीके से यहाँ पर यह ऐलान किया गया है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल, अरशद मदनी का जो ये बयान है उसको लेकर जो है यहाँ पे जो मुस्लिम उलेमा है उनके द्वारा यहाँ पे तैयारियां वापस की गई हैं। और जो साथ ही हम बताएं कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसके बावजूद जो लेकर जो काफी समय से यहाँ पे चली आ रही थी, लोगों की मांग चली आ रही थी और वो चाह रहे थे कि जो है इस जो बिल है उसको जो है वापस किया जाए। हालांकि जो इस चीज को लेकर जो काफी पिछले दिनों जो है खुद इमरान मसूद ने भी इसको एक बयान जारी किया था, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इस बिल को जो है वापस किया जाना चाहिए। जी, दूसरी ओर चंद्रभान, सहारनपुर में किस तरीके से अगर मुस्लिम समुदायों को लेकर बात करें और रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं इस पूरे बिल को लेकर? जी बिल्कुल, देखो यहाँ पे जो बिल को लेकर जो है मुस्लिमों में दो राय है। यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पे राय देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो है कुछ मुस्लिम जो है वो ये सेकुलर सोच के हैं, उनका ये मानना है कि जो है ये चीजें जो है उचित तो जो समाप्त होंगी तो जो है कुछ ना कुछ जो उनके हित की बात होगी। और वही जो है ज्यादातर जो उलेमा है या जो मौलाना है वो यही चाह रहे हैं। उनके द्वारा लगातार इस तरह के जो बयान भी यहाँ पे दिए गए कि जो है ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको जो है वापस किया जाना चाहिए। जी चंद्रभान, दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि इस बिल के माध्यम से किसी के भी हक जो है वो खत्म नहीं होंगे, ना ही शक्तियां जो है वो कम होंगी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरों के हक है उनके हकों को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये मैसेज किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये चीज भी पिछले दिनों सामने यहाँ पे आई है कि जिसमें ये बात कही गई है कि जो जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उससे जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों के हितों में ही वो बिल होगा, और जिसमें चाहे वो उनकी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे उनके और जो चीजें हैं उनकी संपत्तियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनमें एक न कहीं ना कहीं जो वो चीजें क्लियर होंगी और जो है उसका लाभ कहीं ना कहीं उनको जरूर देखने को मिलेगा। ये बात पहले भी सामने आई है। जी चंद्रभान, इस तरीके की कई